हेलो स्टूडेंट्स, कॉस्मिक चिल्ड्रन एकेडमी की तरफ से मैं मनोज पवार आपका केमिस्ट्री टीचर आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करवा रहा हूं, जो कि है एसिडिटी ऑफ सोइल के बारे में। इसमें हमने सोइल के एसिडिटी के कुछ फैक्टर पढ़े थे जिनके कारण सोइल में एसिडिटी होती है। हम पिछला एक टॉपिक रिवाइज करते हुए आगे कुछ और हम फैक्टर जानेंगे जिनकी वजह से हमारी एसिडिटी होती है। हमने पिछले जो क्लास में यूज किया था, यूज ऑफ एसिडिक फर्टिलाइजर के कारण कैसे हमारी सोइल एसिडिक नेचर की हो जाती है, हमने ये चीज पढ़ी थी। मैं आपको ये रिवाइज करवा देता हूँ। हमने उसमें पढ़ा था कि कोई भी जो हमारे कैल्शियम के साथ में जुड़ा हुआ क्ले कॉम्प्लेक्स होता है, क्ले क्लोराइडल होते हैं, वो जो हमारी खाद होती है यानी कि जो फर्टिलाइजर होती है, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट के साथ में ये रिएक्शन करेंगे और ये जो दोनों अमोनियम है, ये आयन इसके साथ में यहाँ ज्वाइन कर जाएंगे और हमारे पास में कैल्शियम सल्फेट एक बाई प्रोडक्ट बनेगा जो कि नीचे की तरफ डिस्पर्स हो जाएगा, जिसे क्या लीचेबल प्रोसेस बोला जाता है या फिर लीचिंग प्रोसेस जिसे कहा जाता है। दूसरे में ये हमारी पहली फर्टिलाइजर थी। दूसरी फर्टिलाइजर का हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो था अमोनियम कार्बोनेट के साथ में क्ले कॉम्प्लेक्स का जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास वही सेम प्रोडक्ट आएगा। क्ले कॉम्प्लेक्स के साथ में अमोनियम आयन जुड़ जाएंगे और हमारे पास में कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म होगा, जो कि बाद में नीचे की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाएगा थ्रू द लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने तीसरा एग्जांपल जो फर्टिलाइजर का लिया था वो हमारा था यूरिया। यूरिया का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं। CONH2 NH2, ये हमारा यूरिया है जिसको हमने वहां पर सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख रखा है ऑल्टोइस, तो कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत है नहीं। यहां पर भी इसमें क्या होगा, सबसे पहले जब यूरिया वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये बनाता है अमोनियम कार्बोनेट। मैं ऊपर वाला रब कर देता हूं। रिएक्शंस को आपको बार बार लिख कर देखना पड़ेगा, तभी आप रिएक्शन को अच्छी तरह से कर पाओगे। ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनता है बेटा, अमोनियम कार्बोनेट। ओके, ये हमारा अमोनियम आयन होता है और ये हमारा कार्बोनेट आयन होता है। अमोनियम कार्बोनेट फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। फिर ये अमोनिया मॉलिक्यूल दोबारा से हमारा वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमने आयनिक फॉर्म में लिखा है, इसको हम डायरेक्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं। मैं नाम आपके लिए लिख देता हूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम आयन जो हमारा होता है ये फर्दर आगे चलकर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके HNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड नाइट्रस एसिड फॉर्मेशन करेगा वाटर मॉलिक्यूल में, और इसके साथ में दो हमारे एटॉमिक हाइड्रोजन आयन हमारे पास में रिलीज होंगे जिनकी नेसेंट हाइड्रोजन बोला जाता है। ये आपकी बुक में प्योरली मेंशन किया गया है। हालांकि यहाँ पर रिएक्शन में बुक्स वालों ने आयन के फॉर्म में दिखाया गया है, लेकिन जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है वो बेसिकली एटॉमिक हाइड्रोजन को बोला जाता है। ये जो हमारा नेसेंट हाइड्रोजन आयन हमारे पास में है, ये कैल्शियम क्ले के साथ में रिएक्शन करके इस कैल्शियम आयन को ये दो हाइड्रोजन आयन जो है रिप्लेस कर देंगे और कैल्शियम आयन हमारा फ्री हो जाएगा। साथ ही हमारे पास में जो HNO2 है और ऑक्सीजन जो हमारा होता है, ये HNO2 और ऑक्सीजन दोबारा रिएक्ट करके ये क्या बनाएंगे, नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन करेंगे। ये नाइट्रिक एसिड दोबारा से जो कैल्शियम क्ले के साथ में रिएक्ट करेगा और क्ले के साथ में हाइड्रोजन आयन दोबारा से जुड़कर एक बाई प्रोडक्ट हमारे पास में फॉर्म होगा कैल्शियम नाइट्रेट, जो कि लीचेबल प्रोसेस के थ्रू
अंडरग्राउंड चला जाएगा। ठीक है, हमें ये पता है कि ये हमारे अपर लेयर के ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है, जो कि सोयल एसिडिटी का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। ये रिएक्शन आपको सारी सारी याद रखनी पड़ेंगी। अगर यूज ऑफ फर्टिलाइजर आता है तो अगर आपको फुल ऑन फुल मार्क्स चाहिए तो आपको ये पूरा पूरा मेंशन करना पड़ेगा। इनमें से कोई 2 एग्जांपल आप चूज कर लीजिएगा जो आपके लिए बेस्ट होते हैं। ठीक है, ओके। आज हम अगला फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है ऑर्गेनिक मैटर। आज का क्लास में ज़्यादा लेंथी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बिल्कुल हमारे पास काफ़ी कम सिलेबस होता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का, तो उसे धीरे धीरे प्यार से किया जाए, समझ समझ के किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हमने 3 फैक्टर हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम चौथे फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि है ऑर्गेनिक मैटर। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक चीजें किसे कहा जाता है, ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं। बेसिकली जितने भी हमारे कोई छोटे एनिमल्स होते हैं या पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं वो जमीन के साथ में वो गिर कर सड़ने गलने लग जाते हैं। ठीक है, वो जब जैसे सड़ने गलने लग जाते हैं, वो जैसे डिकम्पोज होंगे ऑर्गेनिक मैटर, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी वाटर के साथ में रिएक्शन करेगी, और हमने बहुत पहले एक रिएक्शन पढ़ी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करते हैं वो बनाते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर कार्बोनिक एसिड हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो कार्बोनिक एसिड हमारा दोबारा से कैल्शियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेगा और हमारी जो सोयल का अपर पोर्शन के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा, जो कि हमारे सोयल की एसिडिटी का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। इसके साथ में एक और बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिलीज होगा, जो कि लीचेबल प्रोसेस के थ्रू अंडरग्राउंड चला जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर। द soil which contain, ऐसी soil which contain organic matter and these organic matter decompose and release carbon dioxide. This carbon dioxide molecule, these लिखेंगे कि एक अकेला नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। These carbon dioxide molecule react with water and form carbonic acid, that is H2CO3. Carbonic acid react with कैल्शियम क्ले क्लोइडल, या फिर क्ले बोल सकते हो आप डायरेक्ट, तो सिंपल क्ले लिख देता हूं, आपकी याद रखने में आसानी होगी क्योंकि हम पीछे से क्ले ही लिखते आए हैं। रिएक्ट विद क्ले मॉलिक्यूल्स या क्ले क्लोइडल मॉलिक्यूल्स एंड, ये पी है, एंड प्रोड्यूस एसिडिक सोइल या फॉर्म एसिडिक सोइल। अब जो हमने पढ़ा है इसे हम रिएक्शन के थ्रू याद करेंगे केमिस्ट्री में तो ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, ये मैंने आपको जो रिएक्शन में जो पढ़ाना है वो मैंने पहले ही आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको स्नैपशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, मैं आप इसे रिएक्शन के थ्रू आपको समझाता हूँ क्योंकि और अच्छा से समझ में आएगा आपको, क्योंकि हमने जो पहले जो रिएक्शन की है अगर वो अच्छे से आपने समझी हैं
तो इसे समझने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ओके, ऑर्गेनिक मैटर के साथ में जो रिएक्शन होनी है वो देख लीजिए, बहुत ही आसान सी रिएक्शन होगी। हमारे पास में क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक मैटर होता है। मैंने ऑर्गेनिक मैटर का क्या बोला, डिकम्पोज होगा एटमॉस्फेयर से, सनलाइट से, या कुछ अदर फैक्टर से, उनके बारे में हमें जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा डिकम्पोज। डिकम्पोज होकर ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी ऑर्गेनिक चीज हमारी डिकम्पोज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में क्या करेगा बेटा, रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है H2CO3। अब ये H2CO3, आप H2CO3 को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि रिप्लेस करेंगे कैल्शियम आयंस को। ठीक है, हमारे पास में सोइल के ऊपर लेयर में क्या है, कैल्शियम क्ले है। ठीक है, ये कैल्शियम क्ले कार्बोनिक एसिड के साथ में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ये 2 H पॉजिटिव, मैं इसको थोड़ा सा वाइट करके लिख देता हूं, यहाँ पर 2 ऐसे H पॉजिटिव है और CO3 नेगेटिव है, डबल नेगेटिव, 2 नेगेटिव होता है। ठीक है, ये अब यहाँ पर चले जाएंगे, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, ये क्ले हो जाएगा, ये H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव, प्लस कैल्शियम के साथ में 2 हमारे क्या हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्मेशन। हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे पास में फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि लीचेबल प्रोसेस के थ्रू अंडरग्राउंड चले जाएंगे और अपर लेयर पे हमारे पास में ये वाले मॉलिक्यूल हमारे एडजॉर्ब हो जाएंगे, जिसके कारण हमारी सोइल क्या हो जाएगी, एसिडिक नेचर की हो जाएगी। आसान था, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में पूरी तरह से बैठ जाए कि ये सब कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर हमारे वाटर के साथ में रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के जो हाइड्रोजन है वो क्ले कॉलोइडल के साथ में जुड़े हुए कैल्शियम आयन को रिप्लेस कर देंगे और एसिडिक सॉइल के फॉर्मेशन हमारे पास में होगी। हमारे पास में जो बाई प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम आप याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये लीचेबल प्रोसेस के थ्रू कहां चला जाएगा, अंडरग्राउंड चला जाएगा, सोइल की निचली लेयर्स के अंदर चला जाएगा। ओके, अब हमारा लास्ट फैक्टर हम पढ़ेंगे आज क्लास में, क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ जिसको थोड़ी होती है उसके लिए धीरे धीरे करना ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में आपको पूरा चैप्टर करा दूं और फिर उसका रिवीजन करवाता रहूं, नहीं, वो थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा और मेरे लिए भी टफ होगा, क्योंकि धीरे धीरे टॉपिक्स को समझते चले जाएंगे तो हमें रिवीजन करते टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और अच्छे से हम रिवीजन करके उसको अच्छे से अपने पेपर पे उतारने के लायक हो जाएंगे और प्रोबेबली गेट फुल ऑन फुल मार्क्स। लास्ट जो हमारा था 5वां फैक्टर जो होता है माइक्रोबियल एरियाज। कौन से एरिया बेटा, माइक्रोबायोलॉजिकल एरिया। इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। माइक्रोबायोलॉजिकल एरिया मतलब ऐसी सोइल जहां पर माइक्रोब्स लेवल बहुत हाई है, जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी किसी सोइल में बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन तो होगा ही, साथ में नाइट्रिफिकेशन रिएक्शन होगा। ये दोनों रिएक्शन जब होंगी तो डिकम्पोजिशन की वजह से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होगा, हमारी सोइल क्या होगी, एसिडिक रिलीज करेगी, एसिड रिलीज करेगी। अब जो एसिड रिलीज हुआ है वो रिएक्ट करेगा हमारे सोइल में प्रेजेंट बेस के साथ में। अगर हमारा बेस का लेवल कम है एसिड से तो पूरी तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अगर पूरी तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास में नहीं होती है, एसिड लेवल ज्यादा है, बेस लेवल कम है, रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सोइल और वी कैन से कॉज एसिडिटी। ओके, तो आप लिख लीजिए इसको, soil which contain
microorganism these microorganism decompose and nitrification with organic matter and cause acidity in the soil. Okay, if base level is less as compared to the acid level in the soil, अगर हमारा बेस लेवल बेसिक प्रॉपर्टी के जो मॉलिक्यूल है वो अगर कम हमारे एसिडिक प्रॉपर्टी कंटेन किए हुए मॉलिक्यूल से सॉइल में, एज रिजल्ट soil will not completely neutralized. मेरी इंग्लिश थोड़ी सी खराब रहती है तो अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। बेस लेवल अगर हमारे पास में कम है एसिडिक लेवल से, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास में पूरी तरह से न्यूट्रलाइजेशन सॉइल का नहीं होगा। न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा मतलब हमारी सॉइल में एसिड और बेस का लेवल बराबर नहीं रहेगा, और एसिड और बेस का अगर लेवल बराबर नहीं रहता है, सेम नहीं रहता है, तो एंड यहीं पे लिख देता हूँ, एंड कॉज एसिडिटी। इसके कारण हमारे पास में क्या होगा, हमारी सोइल जो है एसिडिक नेचर की हो जाएगी। चलिए बेटा मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बता देता हूँ। वैसे कुछ बच्चों को पता भी होगा, लेकिन ये उनके लिए है जो नहीं जानते कि एक्चुअल में ये वर्ड है क्या कहता है, न्यूट्रलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं, तो जब भी आपको ये नोट्स बनाने होगा, इसमें नोट्स बनवाऊंगा नहीं ज़्यादा, बेसिकली मेरा काम आपको समझाना ही रहेगा। बुक्स में सब कुछ दिया हुआ है, आप वहाँ से रीडिंग ले सकते हो। हाँ, कोई भी अगर चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर मनोज जी लिख देता हूँ बस, ठीक है। इस नंबर पे आप केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से, नॉट इवन सोइल केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री से, या फिर आपकी जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है इससे रिलेटेड भी अगर कोई भी दिक्कत आती है कहीं पर भी 11th में या 12th में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, या बेस्ट रहेगा कि आप मेरे पास में टेक्स्ट मैसेज छोड़ दो, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि न्यूट्रलाइजेशन एक्चुअल में रिएक्शन होती क्या है। बहुत ही बेसिक सी रिएक्शन है, 10th लेवल से पढ़ते आ रहे होंगे। जब भी हमारे पास में कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास में साल्ट और वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। हमने माइक्रोब्स में क्या पढ़ा है, हमारा एसिड लेवल ज्यादा है, बेस लेवल जो है हमारा कम है। अब देखिए एसिड मान लो कि हमारे पास में 5 मॉलिक्यूल है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, और बेस के हमारे पास में 3 मॉलिक्यूल है। अब एक एक से एक एक रिएक्ट करता है, तो बेसिकली हमारे पास में 2 एसिड के मॉलिक्यूल ज्यादा बच जाएंगे, जो कि क्या कॉज करेंगे, एसिडिटी ऑफ सॉइल, नॉट
एसिडिटी ऑफ एसिडिटी। ओके, ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। इनके एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, ये Na हमारा Cl के साथ जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, NaCl। और हम सब जानते हैं NaCl हमारा क्या होता है, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट, जो कुछ भी आपको बोलता है, या फिर केमिस्ट्री की भाषा में आपको बोलना है तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, या फिर इसका एक केमिस्ट्री में एक बहुत प्यारा नाम होता है ऑक्सीडेज। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना काफी है। आप ये टॉपिक कीजिए, कल से आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास के लिए इतना है। ओके।